students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the previous content, measurements in chemistry, आज हम बात करेंगे significant and non-significant figures के बारे में. किस फिगर को हम significant बोलेंगे, किसको हम non-significant बोलेंगे और इसकी हमें जानकारी होना क्यों जरूरी है. देखिए, केमिकल साइंसेस के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर, एट वेरी स्मॉल स्केल. तो उसके अंदर एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 0.001 भी एरर आ जाता है तो रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर नहीं आएंगे. चलिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक नोटबुक है और मैंने 3-4 स्टूडेंट्स को बोला कि इसको मेजर कीजिए, इसकी लेंथ कितनी है. तो जो हमारे पास स्केल रहता है आप उससे इसको मेजर करेंगे और मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट ने मेरे को जो आंसर दिया दैट वाज 15 सेंटीमीटर, 15.251 सेंटीमीटर. चलो मैं इतना बड़ा नहीं लेती हूँ, लेट इट बी 15.25 सेंटीमीटर. डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस. एक और स्टूडेंट उसने मेरे को दिया 15.26. एक और स्टूडेंट उसकी वैल्यू आई 15.24. ठीक है, तो हर किसी का मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग है, तो उस वजह से उसमें एरर आ जाता है. लेकिन इसमें एक चीज आप देखिए, 15.2 तो सभी का कॉमन है. तो जो चीज सभी में कॉमन है दैट इज कॉल्ड सर्टेन नंबर, दैट इज सर्टेन नंबर. लेकिन अब ये जो 5, 6 एंड 4 हैं, दीज आर डाउटफुल. These are doubtful digits. ठीक है, तो ये सर्टेन डिजिट्स और ये डाउटफुल डिजिट्स. तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में सिर्फ एक प्लेस आगे लेते हैं. जितनी सर्टेन डिजिट्स हैं, ये 3 मेरे पास सर्टेन डिजिट्स हैं और एक मेरे पास डाउटफुल है, तो टोटल कितना आया 4. तो इस डिजिट के अंदर ये 3 जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई 4. तो significant figure in a number, all the certain digits plus 1 doubtful digit. certain तक जो आ रहा है वो तो है ही है, तो जिसमें डाउट आ गया आगे मेजरमेंट के अंदर एक डिजिट हम उसमें ऐड करेंगे, इट बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना इजी नहीं है जैसे आपको दिख रहा है कि हर किसी में हम ऐसा ही करेंगे. वी आर हैविंग सर्टेन रूल्स और हम 1 बाय 1 एक रूल को देखते हैं. सबसे पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितनी भी नॉन जीरो है उसमें कहीं जीरो नहीं आ रही है, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट. एग्जांपल देखें, 6259, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई 4. ओके, 6.259 इसमें भी कितनी आई 4. 62.59 इसमें भी कितनी आई 4. फॉरगेट अबाउट द डेसिमल. जितने भी नॉन जीरोज हैं, अगर किसी नंबर के अंदर सारे के सारे नॉन जीरोज हैं तो दैट मीन्स सभी के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट. ओके, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, इसमें कितने आ गए 6. तो जितने भी नॉन जीरोज हैं उनमें डेसिमल हो चाहे ना हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट. अब सेकंड रूल क्या कहता है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट. अब देखो, 2 नॉन जीरोज के बीच में जीरो आ गई, लेट इट बी 6.02. अब ये जीरो 2 नॉन जीरोज के बीच में है, तो ये भी क्या हो गई, सिग्निफिकेंट. तो कितने आए 3. 72093. अब ये जीरो बीच में है तो कितने हैं 5. ठीक है, 6.073, तो ये जीरो 2 नॉन जीरोज के बीच में है, तो ये कितने हो गए 4. तो दिस इज द सेकेंड रूल. अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है. ये कहता है द जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट
इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब किसी भी नंबर के अंदर नॉन जीरो से लेफ्ट साइड के जितने भी जीरोज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। इधर फोकस रखना, लेट इट बी 0.721, ये रहा फर्स्ट नॉन जीरो, ये है फर्स्ट नॉन जीरो, और उससे लेफ्ट क्या आ गई, जीरो, तो ये क्या हो गई, नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट कितनी आई, 3। 0.0025, तो ये सारी की सारी क्या हो गई, नॉन सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट कितनी आई, 2। मीन्स किसी भी नॉन जीरो के लेफ्ट में, चाहे वो डेसिमल से इधर हो चाहे डेसिमल से इधर हो, सारी की सारी वो जीरोज है वो क्या हो जाती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये था रूल नंबर 3। अब देखें रूल नंबर 4, ऑल जीरोज प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ अ नंबर, इधर राइट साइड या एंड के ऊपर प्लेस्ड हो। देखें तो अब ये जीरो जो है इट विल बी सिग्निफिकेंट, तो कितने नंबर आए, 5। ओके, अब देखो ये क्या है, 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 5.0, वैल्यू 5 ही रही, लेकिन डेसिमल के राइट साइड को है, ये नॉन जीरो और उसके राइट साइड को है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। ओके, 5.00, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डेसिमल की राइट साइड पे 2 जीरोस आ गई, अब ये कितना होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। मैं यहीं पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दूंगी। 6.259, ठीक है, 7.3020, ओके, 0.002090, ठीक है। अब देखो ये जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई, 5। ये जीरो दो नॉन जीरोस के बीच और ये वाला राइट साइड पे एंड एट द एंड ऑफ नंबर, तो ये सारे के सारे काउंट हुए, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और बाय चांस ये भी कितना आ गया, 5। ओके, अब ये फर्स्ट नॉन जीरो और इसकी लेफ्ट में 3 जीरोस आ गई, तो ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में आई, सिग्निफिकेंट, ये राइट साइड पे आई, सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 4। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पेपर में इस तरीके से आएगा, ये चीज आपको लिख दी, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, तो आपको इन्हीं रूल्स का ध्यान रखना है। ये चीजें जो मैंने बताई हैं ध्यान से सुनकर इनको अच्छे से आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है, तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक नोटेशन जिसमें 10 रेज़ टू पावर करके लिखा होता है, उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नंबर्स। आपने बहुत सारे नंबर ऐसे लिखे हुए देखे हैं, कोई भी नंबर इंटू 10 रेज़ टू पावर n, और ये n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, 6.02 10 रेज़ टू पावर 23, एवोगैड्रो नंबर आप इसको पहचानते हैं। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो रेज़ टू पावर प्लस रेज़ टू पावर माइनस, और ये रहा n। ठीक है, अब जब एक्सपोनेंशियल नंबर दिया हो तो हम सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसमें देखते हैं, जो 10 रेज़ टू पावर रहता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करता। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, अब जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में है, 3। 6.67 कितनी हुई, 3, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो, रूल लग रहे हैं यहां पे ऑल नॉन जीरो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या आया कि एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन और इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने एक्सप्रेस करना है। कैसे करें? जब भी डेसिमल लगाना है, डेसिमल से लेफ्ट में हमेशा एक डिजिट होना चाहिए। जो सही तरीका है डेसिमल को लगाने का, अगर इस चीज को ऐसे लिखा होता ना 60.2, मेजरमेंट में तो लिख सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल नॉर्म्स के अंदर आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब मुझे इस डेसिमल को कहां रखना है? इस जगह पे। ओके, मैं पहले लंबा मेथड बताती हूँ, फिर उसको शॉर्टकट बताती हूँ। 62535 डेसिमल 4। ओके, मुझे इस डेसिमल से यहां तक आना है, मींस 5 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 5 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, और डेसिमल यहां आएगा तो क्या लग गया? 1। अगर मैंने 4 डिजिट के साथ इसको नीचे डिवाइड किया तो उसी के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट इसकी वैल्यू को फर्क ना पड़े। ठीक है, अब ये डेसिमल हटाया और यहां क्या लग गया? 10। तो अब देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इस चीज को सॉल्व करके मैं क्या लिखूंगी? 6.25354, क्योंकि ये डेसिमल हटा के मैंने इसका भी 10 यहां लगा दिया, और इसको आगे शिफ्ट करने के लिए कितने जीरो चाहिए मैंने वो भी बता दिया। तो टोटल 5 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया, और इधर क्या आया? 10⁻⁴। अब ये तो काउंट होगा नहीं, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है 6.25, क्योंकि उसके आगे 3 है, तो अगर 5 से ऊपर होता तो मैं 5 के अंदर एक ऐड कर देती, आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हो। तो अब देखिए, जो डिजिट आपको दिया गया था आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई? 3। ठीक है, 6000। आप इसको देखें तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 4। अब आपको इसी फिगर को 3 डेसिमल में शिफ्ट करना है। ठीक है, ये था ए पार्ट और ये रहा इसका बी। तो आप इसको लिखेंगे 6 × 10⁻³ लेकिन अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई? 1। अगर आप इसको लिखते हो 6.0 10⁻³ तो कितनी आ गई? 2। अगर आप लिखते हो 6.00 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई? 3। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब डेसिमल आगे है, अब एक मैं इसको जर्नलाइज कर देती हूं, लेट मी जर्नलाइज इट। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो डेसिमल कहां पे है? यहां पे। तो डेसिमल को मुझे यहां से लेके आना है इस जगह पे। ठीक, तो मुझे इसको लिखना है 7.67394। मैं अभी 2 या 3 की बात नहीं कर रही हूं, मुझे सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये डेसिमल यहां से पहुंचना है यहां, तो देखें इस आर्क के अंदर कितने डिजिट आए? 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁵। अब ये प्लस आएगा माइनस आएगा, मुझे कैसे याद रखना है? अगर ये एरो लेफ्ट को जा रहा है तो 10⁻⁴ जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, जितने डिजिट वो शिफ्ट करेगा वो पॉजिटिव में होगी। ठीक, जो मैंने मेथड अभी आपको मल्टीप्लाई करके बताया था ये उसका शॉर्टकट है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है 0.000729। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, तो इस डेसिमल को यहां लेके आना है। तो कितने डिजिट? 1 2 3 4 5, तो 0.000729 क्या करूंगी मैं? 1 2 3 4 5 10⁻⁴ यहां पे 5 डिजिट्स के साथ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो उतने ही डिजिट के साथ मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट वैल्यू को फर्क ना पड़े। अब देखो ये वाली जो चीज है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.29, और नीचे क्या बचा? 10⁻⁵। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 7.29
10⁻⁵। तो आपने क्या सीखा? अब इसी को मैं शॉर्टकट अगर आपको बताऊं तो 0.000729, जब ये आर्क यहां से यहां पहुंची तो देखो इसके बीच में कितने डिजिट हैं टोटल? 5। तो एरो किधर को गया? राइट साइड को, सीधे रास्ते पे जाएगा तो 10⁻⁴ क्या होगी? नेगेटिव। जनरलाइज 10⁻⁴ क्या होगी? नेगेटिव। तो यहां पे कितने डिजिट शिफ्ट किए इसने? 5। तो आंसर क्या आएगा? 7.29 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स हो गए कि अगर वो लेफ्ट साइड को आता है, लेफ्ट को आता है तो रेज टू पावर जितने डिजिट उसने शिफ्ट किए पॉजिटिव में जाएगी। अगर वो राइट साइड को जाता है तो जितने डिजिट उसने शिफ्ट किए वो नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और आपको लेके बता देती हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 6 and 6.00? दोनों में क्या फर्क है? आंसर क्या आएगा? 6 के अंदर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर और 6.00 के अंदर कितनी है? 3। वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। 0.00259, अब इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये डेसिमल 0.00259, ये डेसिमल यहां से शिफ्ट करके लाना है इधर। टोटल कितने डिजिट शिफ्ट किए? 3। तो शिफ्ट करके मैं लिखूंगी 2.59 इंटू 10⁻⁴। अब ये गया राइट साइड को तो रेज टू पावर क्या हो जाएगी? -3। ठीक है, 45925.72। ये डेसिमल मुझे लेके आना है यहां पे 45925.72। ये डेसिमल पहुंचेगा इन दोनों के बीच और बीच में कितने डिजिट्स हैं? 4। तो मैं लिखूंगी 4.592572 इंटू 10⁻⁴ है ना। अब ये लेफ्ट साइड को गया है तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा? +4। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7। मुझे इसको एक्सप्रेस करना है 3 में, तो राउंड ऑफ करेंगे, ये हो गया 4.59। अब इसके आगे है 25, तो इनको हम एज इट इज छोड़ सकते हैं रेज टू पावर 4, क्योंकि ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मल, नॉन जीरोज, जीरोज और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको होम असाइनमेंट भी भेजूंगी, उसको आपने प्रैक्टिस करना है और फिर मेरे को बताना है। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।